Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This video is specially for all of my students जो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने इन फ्यूचर इंटरव्यू देना है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक्चुअली डिफरेंट क्वेश्चंस मुझसे पूछे जा रहे हैं. मेरे स्टूडेंट्स को बहुत सारी कंफ्यूजन्स है कि इंटरव्यू में होगा क्या, इंटरव्यू होता कैसे है, उसके लिए प्रिपरेशन हम करें तो करें कैसे. तो ये डिफरेंट जो क्वेश्चंस जो आपने पूछे, उन तमाम क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आपको इस वीडियो में मिलेगा. ठीक है, यानी आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपके पास इम्पोर्टेंट टॉपिक या इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जो मस्ट आपने रीड करने हैं, मस्ट आपने पढ़ के जाना है, और इसके अलावा क्या क्या ज़रूरी होता है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो तमाम डिस्कशन जो है वो इस वीडियो में हम करेंगे. सो सबसे पहले इंटरव्यू की बात करते हैं. इंटरव्यू कैसे होता है. इंटरव्यू में आप जो KPPSC के इंटरव्यू के लिए अगर हम बात करें तो क्या होता है कि आपके पास एक पैनल सा होता है. ठीक है, मोस्टली आपके पास 3 या 4 पर्सन पे वो कंसिस्ट करता है. ठीक है, 3 या 4 पर्सन पे वो मुश्तमिल होता है. सो 3 या 4 पर्सन में वो कौन कौन से लोग होते हैं, तो जो एक होता है वो आपके KP के किसी गवर्नमेंट कॉलेज का टीचर होता है. ठीक है, और एक जो होता है वो आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर का टीचर होता है, प्रोफेसर. और जो बाकी 2 या उनमें से 2 या 1 जो होते हैं वो कमीशन ऑफिस की तरफ से होता है. ठीक है, तो ये आपके पास एक कमेटी सी बैठी होती है और आपको बुलाया जाता है. सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपने अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बरकरार रखना है, कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना. तो वो आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं. अच्छा, ऐसे एक ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी प्रॉब्लम होती है कि अगर जो पूछने वाले जो इंटरव्यूअर्स हैं, अगर वो उनसे आगे से उन्हें लगता है कि बस वो जैसे ही वो बैठेंगे आते हैं साथ ही वो क्वेश्चंस की शुरुआत कर लेते हैं, तो मतलब इस तरह से इंसान कंफ्यूज हो जाता है ना. ऐसे नहीं होता. क्या होता है कि पहले वो आपको रिलैक्स करने के लिए थोड़ी सी इजी लेवल से स्टार्ट लेते हैं. ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आप मेंटेन रखें. आपने कंफ्यूज नहीं होना. आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को बैलेंस करने के लिए वो क्या करते हैं, थोड़ा सा लो लेवल से स्टार्ट लेते हैं, यानी इजी क्वेश्चंस पूछते हैं. और इजी क्वेश्चंस पूछने के बाद जो असल क्वेश्चंस की शुरुआत होती है वो बिल्कुल मिड में होती है. ठीक है, तो आप अब वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पास मतलब किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, तो ये तो इंटरव्यू जो लेने वाले हैं उनके माइंड पे डिपेंड करता है, क्योंकि उस वक्त उनके माइंड में जो भी क्वेश्चंस हुए वो वही पूछते हैं. लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपके पास जो आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं ना, मास्टर लेवल पे या MPhil लेवल पे जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स उनके सामने रखे होते हैं, उनको पता होता है कि आपने ये सब्जेक्ट जो है वो पढ़े हुए हैं, तो वो उन्हीं में से पूछते हैं, इधर उधर से नहीं पूछते. ठीक है ना, जो आपने पढ़े हैं वो उन्हीं से पूछते हैं. तो ये एक वो है. लेकिन अब वो उन सब्जेक्ट्स में से किस को इम्पोर्टेंट देते हैं, तो वो फिर उस वक्त वो इंटरव्यू लेने वाले पे डिपेंड करता है कि उस वक्त उसका माइंड क्या कह रहा है. ठीक है, सो जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं. इम्पोर्टेंट आपके पास कौन कौन से हैं. अब जो मतलब ऐसे तो कोर्स हमने बहुत सारे मास्टर्स में भी पढ़ते हैं, MPhil में भी पढ़ते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो आपके पास कौन कौन से हैं. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास है वो है BSc पार्ट 1 एंड पार्ट 2. जो आपके पास BSc पार्ट 1 पार्ट 2 की जो 2 बुक्स हैं बाय प्रोफेसर शेर मोहम्मद चौधरी, तो उनकी जो 2 पार्ट्स जो 2 बुक्स हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास एक जो इंटरव्यूअर होता है वो कॉलेज टीचर होता है. ठीक है ना, तो वो और कॉलेज में यही 2 सब्जेक्ट मस्ट पढ़ाए जाते हैं, तो वो इन्हीं में से क्वेश्चंस करता है. तो ये जो 2 बुक्स हैं इनको मस्ट आपने जो है तो प्रिपेयर करना है. ठीक है, और इसके बाद जो है आपके पास है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से मस्ट पूछा जाता है. तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस को भी आपने मस्ट देखना है. ठीक है, और सैम्पलिंग सर्वे में से भी पूछा जाता है. एंड इकोनोमेट्रिक इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट. एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो
इस इन इन इनमें से तो मस्ट आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट्स है जो तमाम स्टूडेंट्स ने, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, उन्होंने मस्ट इन तमाम सब्जेक्ट्स को पढ़ा होता है। तो ये इन सब्जेक्ट्स में से मस्ट पूछा जाता है। एंड देन मल्टीवेरिएट एनालिसिस से भी पूछा जाता है। अगर किसी ने मल्टीवेरिएट नहीं भी पढ़ा तो ऐसा नहीं है कि उनसे ही इस सब्जेक्ट में क्वेश्चंस किए जाए, ऐसे नहीं होता। आपके जो तमाम उनके पास डिटेल होती है वो उनके सामने रखी होती है। ये इसके अलावा ये जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे मैंने लिखे, इनके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ा है तो वो उनमें से भी पूछ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ इन्हीं में से पूछे, लेकिन ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें मस्ट पूछा जाता है, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट्स है जो हर स्टूडेंट ने पढ़े होते हैं। तो ये जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं उनके माइंड में मस्ट ये इन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो इन्हीं में से वो उस वक्त पूछते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको मस्ट ये सब्जेक्ट जो है वो सीखने पड़ेंगे, आपको मस्ट अपने माइंड में बिठाने पड़ेंगे। इनमें छोटी से छोटी चीज़ को भी आपने अपना कंसेप्ट जो है वो इन सब्जेक्ट्स में क्लियर करना होगा, क्योंकि इंटरव्यू में मोस्टली कंसेप्चुअल वाइज ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। रट्टा जो है वो नहीं चलता, आपने अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। आपका कंसेप्ट क्लियर है तो फिर वहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होती। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने कॉन्फिडेंट के साथ उनको आंसर करना है। पहले क्वेश्चन पे सोचना है कि क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहे हैं आपको खुद समझ आएगी तो ही आप उनको समझा पाएंगे ना। तो पहले समझने के लिए आपको इट्स ओके अगर आप टाइम लेते हैं थोड़ा सा सोचने के लिए, तो इतना कुछ नहीं होता। आप इजीली आराम से सोच के उनको आंसर कर सकते हैं, लेकिन इतना भी टाइम ना ले कि वो थक जाए, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे। एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।